कोशिका की इस मज़ेदार क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं। इसमें हम लोग चित्र वगैरह इमेज के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीक़ा से नोट्स बनाते भी चलेंगे और आपको समझाते भी चलेंगे। तो यह जो क्लास है वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशली रेलवे एग्ज़ाम जो भी एएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी जो होंगे उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग क्या है इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें। चलो, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कोशिकाओं के बारे में। तो इससे कोशिकाओं के बारे में जानने से पहले क्या है, हम जानते हैं जीव विज्ञान या बायोलॉजी आखिर होती क्या है। तो क्या है, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाती है। ऐसे ऐसे जीव जीव जिनमें क्या है जीवन है, तो उनका अध्ययन किसमें, जीव विज्ञान में अब करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो उनका नाम क्या है, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं। इनके बाद बात करेंगे कि जो जीव विज्ञान शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो 1801 में किसने, लेमार्क एवं ट्रेविनियस ने किया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, तो इनको क्या है आप लोग नोट कर लो। एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक नोट आप लोग नोट करते जाएं, एक एक पॉइंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान प्रकार, एक प्रकार का नाम है जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी बोलते हैं। दूसरे दूसरे का क्या नाम है, वनस्पति विज्ञान जिसका नाम क्या है, बॉटनी। तो अब बात करते हैं जंतु विज्ञान की। तो जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसके जंतु विज्ञान के जनक का नाम क्या है, अरस्तु, जो किसके, जीव विज्ञान के, जो जीव विज्ञान के जनक थे वही क्या है, जूलॉजी के फादर। ठीक है, बात करते हैं किसकी, वनस्पति विज्ञान के। तो वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम क्या है, थियोफैक्टस। अब बात करते हैं जो अरस्तु है, अरस्तु की बुक का नाम क्या है जी। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामों में क्या है, इनकी बुक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो अरस्तु की जो बुक है उनका नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमिलिया। जंतु विज्ञान का, चूंकि देखो इन्होंने जी किसके जनक माने जाते हैं, जंतु विज्ञान। और जंतु से क्या बना, एनिमल, और एनिमल से क्या बन गया, एनीमिलिया, हिस्टोरिया एनीमिलिया। अब एनिमल से बन गया तो इसमें किन का वर्णन होगा, तो क्या है 500 जंतुओं का वर्णन है किस, इस बुक में। ठीक है, अब बात करते हैं जो बॉटनी के जो जनक हैं थियोफैक्टस, उनकी बुक का नाम क्या है, तो उनकी बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लेंटेरम। प्लेंटेरम माने प्लांट से, प्लांट का मतलब होता है पेड़ पौधों। तो इनमें किनका अध्ययन मिलेगा, पेड़ पौधों। तो इनमें क्या है 500 प्रकार के जो किस्म होती हैं पेड़ों की अलग अलग, उनका इस किताब में वर्णन है। नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लेंटेरम। तो जंतु जूलॉजी के जनक अरस्तु, किताब का नाम हिस्टोरिया एनिमिलिया। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफैक्टस, बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसके बाद आते हैं कोशिका, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ने के लिए इस वीडियो में आए हैं। तो क्या है कोशिका, कोशिका क्या होता है कोशिका, तो जो कोशिका जो विज्ञान है जिसको इंग्लिश में साइटोलॉजी बोलते हैं। तो साइटो जो शब्द है, साइटो जो शब्द है उसका मतलब ही होता है कोशिका। ठीक है, और लॉजी माने कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान बोलते हैं। कोशिका के बारे में, इसकी खोज, क्या क्या फंक्शन है, इसके कौन कौन से इनमें कोशिका के अंदर अंग पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोशिकांग। इनका जो अध्ययन करेंगे वही क्या है, कोशिका विज्ञान कहलाती है। इसके बाद बात करेंगे रॉबर्ट हुक के कथन। रॉबर्ट जो हुक एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने कोशिका की खोज की थी सर्वप्रथम। तो उन्हीं उनके क्या है, दो कथन है। वो कथन क्या है कि कोशिका सजीवों की सबसे छोटी इकाई है। जो भी सजीव, जिनमें सजीव क्या होते हैं, जिनमें जीवन होता है। तो जिनमें जीवन होता है उनकी जो जो शरीर बना है उनका सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, कोशिका है। जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि या वर्ण। तो ऐसे ही अपने शरीर क्या है, अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर क्या है, बना हुआ है। तो वही बता रहे हैं कि कोशिका प्रत्येक जीवधारी जो जीवन है जिनमें, उनका संरचनात्मक मतलब कि ढांचा बनाता है। इसके बाद क्रियात्मक इकाई, कार्य करने में सहायक एवं जो शरीर का जो ढांचा है उसको तैयार करने में जो इकाई है जो काम करता है उसका नाम क्या है,
कोशिका के द्वारा ही इसका क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों इकाइयां हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों कथन किसके हैं, रॉबर्ट हुक ने दिए थे। इसके बाद बात करेंगे किसका, सर्वप्रथम कोशिका की खोज। तो हमने जैसे ही बताए थे कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की है भैया, रॉबर्ट हुक ने। कब की है भैया, 1665 ईस्वी में किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। लेकिन इन्होंने खोज किस में थी, तो इसीलिए देखो जो खोज की थी सर्वप्रथम, इसलिए इनको क्या है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जनक माने जाते हैं कौन, रॉबर्ट हुक। अब बात करेंगे इन्होंने खोज की थी कहां पर, मृत कोशिकाओं की खोज की थी। जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी जो छाल होती है सूखी हुई, उनमें क्या है, जो मर गई हैं कोशिकाएं, उनमें क्या है, इन्होंने खोज उनका अध्ययन करके इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की थी। अब मृत कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, नेफ्रोसिस बोलते हैं। जो मृत कोशिकाएं होती है उसको नेफ्रोसिस बोलते हैं। अब बात करते हैं जो कॉर्क पेपर की पतली परत का, इसकी जो ऊपर की जो छाल है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्क पेपर की पतली परत का अध्ययन करके इन्होंने क्या है, वो निकाला था कि इनकी आखिर कोशिका होती कैसी है। तब इनको पता चला कि क्या है, कोशिका किस किस जैसी लगती है, मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे कोष्ठ देखे इन्होंने, जिनको जो कोष्ठ हैं, जिनको इन्होंने क्या बोला, कोसा। अब कोसा कहाँ का सब भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। अब इसका अर्थ बताएं तो यह अर्थ क्या होता है, सूक्ष्म कक्ष, छोटे छोटे कक्ष। देखिए आप इन लोगों जो इनने मृत कोशिका देखी सर्वप्रथम किसने, रॉबर्ट हुक ने, तो इनको छोटे छोटे कक्ष दिखाई पड़े, जिनको इन्होंने क्या है, कोशिका बताया। इसके बाद बात करें, इसके बाद सर्वप्रथम जीवित कोशिका की, इन्होंने तो मृत कोशिका ही कर दी, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एक साइंटिस्ट हुए हैं ल्यूवेनहुक, जो इन्होंने कहां पर, 1674 ईस्वी में, कहां पर, किसने, एंटोनो बॉन ल्यूवेनहुक, जो एक साइंटिस्ट हैं, ये भी ल्यूवेनहुक बोलते हैं इनको। तो इन्होंने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। अब जीवित कोशिका की खोज किसका अध्ययन करके की होगी इन्होंने, तो बरसात में जो पानी बहता है तो उसमें पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं, उनको क्या है, उनका अध्ययन करके उनको लिया होगा इन्होंने, उनमें देखा कि इनमें कोशिका पाई जाती होगी कि नहीं पाई जाती होगी, तो उनको क्या है, कोशिकाएं उसमें भी दिख गई। तो इन्होंने क्या है, जीवित कोशिका की, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, उसमें तो जीवन है ना, तो जीवन माने जीवित कोशिका की खोज की थी इन्होंने। अब बात करें, इन्होंने जब बैक्टीरिया में देखा तो इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज कर दी। ठीक है, तो बैक्टीरिया की खोज किसकी मानी जाती है, ल्यूवेनहुक की। बात करें जो आरबीसी, तो आरबीसी की भी खोज किन्होंने की, ल्यूवेनहुक ने। जो आरसीबी में कोशिका है उनकी खोज किसने की, ल्यूवेनहुक। इन्होंने स्पर्म में भी क्या देखी होंगी, कोशिकाएं देखी होंगी। तो शुक्राणु की जो कोशिका है उनकी भी खोज कहाँ किसने की थी, ल्यूवेनहुक ने। तो 3 इंपोर्टेंट पॉइंट हो गए, क्या हो गए, बैक्टीरिया में कोशिका की खोज, आरबीसी में और स्पर्म में, ये तीनों जगह क्या है, किसने की, ल्यूवेनहुक ने, जीवित कोशिकाओं की। इसके बाद अपन बात करेंगे जो ल्यूवेनहुक की बुक का नाम, जैसे कि अरस्तु की बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। थियोफैक्टस की बुक का क्या नाम था, हिस्टोरिया ऑफ प्लेंटेनम। ऐसे ही एबी ल्यूवेनहुक की बुक का नाम क्या है भैया, सेक्रेट्स ऑफ नेचर, हिंदी में बोलते हैं प्रकृति का रहस्य। जो प्रकृति के जो रहस्य हैं उनके बारे में इन्होंने क्या है, अपनी किताबों में लिखा हुआ है। इनके बाद बात करेंगे, एक मेन साइंटिस्ट है, एक बहुत इनके बाद आए जो साइंटिस्ट, उनका नाम क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या है, और डिटेल से क्या है, कोशिकाओं के संबंध में खोज की। ठीक है, कोशिकाओं की और अच्छे से खोज की। अब जैसे कि इनके समय सूक्ष्मदर्शी तो थी नहीं, तो इन्होंने क्या है भैया, इन्होंने जो भी काम चला के, जैसी भी है लेंस वगैरह लगा के इन्होंने देखा होगा। लेकिन इनके समय पे क्या है, सूक्ष्मदर्शी वगैरह आ गई, तो इनने क्या है, और अच्छे तरीका से उनकी अध्ययन की। तो इन्होंने, इनका माना जाता है कि रॉबर्ट ब्राउन जो है, इनको केंद्रक, जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक कोशिकांग है, जिनका नाम क्या है, केंद्रक, सेंट्रोसोम, तो न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की भी खोज किसकी मानी जाती है भैया, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, और अच्छे से डिटेल में इन्होंने खोज की थी। अब इनकी पुस्तक का नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया, इनकी पुस्तक का नाम है। अब बात करेंगे, कोशिका का एक सिद्धांत दिया, तो कोशिका का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, उसका नाम क्या है, स्लाइडेन एंड स्वान। अब बात करेंगे कोशिका के सिद्धांत की, तो इसके बारे में आगे अपन लोग अच्छे से डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कोशिका का सिद्धांत क्या है,
किसने दिया है और क्या क्या कहा गया है और यहाँ की असफलता के कारण क्या रहे। ठीक है, तो जी इन सब के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। अब बात करेंगे इसके आगे, तो जो साइटोलॉजी है उसका विज्ञान है, वो शब्द किसने दिया? जीव विज्ञान का शब्द तो लेमार्क एवं ट्रेविनियस ने दिया था, लेकिन कोशिका विज्ञान का शब्द किसने दिया था? तो उनका नाम क्या है? हर्टविग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद करेंगे फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, जो आधुनिक कोशिका विज्ञान है उनके जनक का नाम क्या है? तो स्वानसन। ठीक है, स्वानसन। बात करेंगे इनकी बुक का नाम, तो उनकी बुक क्या है? दासेल कोशिका। ठीक है, बात और इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या है? फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। ये तो है जो विदेशों में, वर्ल्ड पूरे भारत में, पूरे विश्व में स्वानसन थे मॉडर्न साइकोलॉजी के, या साइकोलॉजी के जनक किनको माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। लेकिन जो अपने इंडिया में है, इंडिया में कोशिका विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो ए के शर्मा। ठीक है, ए के शर्मा जी को। इसके बाद बात करेंगे कोशिका अनुवांशिकी, जिसको साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स माने अनुवांशिकी, साइटो माने कोशिका, तो साइटोजेनेटिक्स के जनक जिनमें क्या है, अपन लोग क्या पढ़ेंगे इनमें? तो एच जी मोलर। जो एच जी जो मोलर है उनको क्या है? कोशिका अनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं। अब कोशिका अनुवांशिकी होती क्या है? तो कोशिका के जन्म या जनन के बारे में अध्ययन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण के बारे में, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार की कोशिका जाएगी, इनके बारे में ही क्या है? इनके अध्ययन को ही कोशिका अनुवांशिकी बोलते हैं। आगे बात करेंगे भैया कि सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो माइक्रोप्लाज्मा। अब बात करेंगे माइक्रोप्लाज्मा। अगर आपको ऑप्शन में माइक्रोप्लाज्मा नहीं दी जाएगी तो क्या दी जाएगी उसको? अपन बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया है उसमें क्या है? सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। अगर पहला ऑप्शन तो अपन लोग माइक्रोप्लाज्मा लगाएंगे, अगर ये नहीं आ रहा तो बैक्टीरिया। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, किसकी बात करें? ह्यूमन बॉडी की। जो हमारे रक्त में आरबीसी वाला रेड रेड ब्लड कणिका है जो, ठीक है, तो वही क्या है? सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में। ठीक है, जो दिख रही है आपको, जो सबसे छोटी कोशिकाएं है। और बैक्टीरिया या माइक्रोप्लाज्मा इसमें भी सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। अपने शरीर की बात करें तो आरबीसी। अब सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो क्या है? शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। लेकिन बात करें सबसे लंबी कोशिका की, तो अपने शरीर में सबसे लंबी कोशिका तो तंत्र का तंत्र, जिसको ब्रेन बोलते, या स्नायु कोशिका। तो अपना जो शरीर में फैला हुआ पूरा तंत्र का तंत्र है उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है, लंबी। ठीक है, बड़ी तो है कौन? शुतुरमुर्ग का अंडा, लेकिन लंबी। अब बात करें सबसे छोटी जनन कोशिका या मानव की सबसे छोटी कोशिका, तो दोनों का आंसर क्या होगा भैया? शुक्राणु, जो स्पर्म। स्पर्म कहाँ किन में पाए जाते हैं? तो जो भी नर होते हैं उनमें क्या है? स्पर्म पाए जाते हैं, और उन्हीं में सबसे छोटी कोशिका भी होती है। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बात करें तो जो औरतें होती हैं, औरतों में क्या है? अंडाणु, ओवम। ठीक है, इन्हीं की कोशिकाएं सबसे बड़ी होती हैं, और छोटी किसकी होती हैं? शुक्राणु की। अब बात करें कौन सी कोशिका है जो पुनर्निर्माण सबसे जल्दी होता है? कौन सी कोशिकाएं पुनर्निर्माण मतलब कि जल्दी से बन जाती हैं? ठीक है, तो यकृत, जिगर। तो जिगर, लीवर जो है, इनकी कोशिकाएं सबसे पुनर्निर्माण सबसे जल्दी होता है। मतलब कि अगर इनका हृदय अपन लोग जैसे जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि अगर यकृत आधा काट भी लिया जाए तो 1 महीने के अंदर अंदर क्या है? पूरा हृदय मतलब कि यकृत बन के तैयार हो जाता है, जो जिगर है गए। अब यकृत का कार्य है वो अपन आगे वाली वीडियो में, जब हम यकृत की वीडियो डालेंगे तब उसमें देखेंगे। वैसे यकृत से क्या है? पित्तरस निकलता है, और जो अपन का खाना बन के जो पोषक तत्व हैं इसमें क्या है? स्टोर हो जाता है। तो यही यकृत का कार्य है, और यही इसमें सबसे जल्दी क्या है? इसकी कोशिकाएं बन जाती हैं। अब इसीलिए क्या है, आप लोग बात करेंगे कि सबसे कम निर्माण किन का होता है? तो जो अपना तंत्र का तंत्र है, ब्रेन, सिर में जो पाई जाने वाली, जो ब्रेन में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनका पुनर्निर्माण बहुत टाइम लगता है होने में। ठीक है, इसलिए अगर एक बार भी चोट लग जाती है ना, किसमें? तंत्र का तंत्र में। ठीक है, जो तंत्र का तंत्र है इनमें क्या है? एक बार भी चोट लग गई तो क्या है? इनकी कोशिकाएं जल्दी नहीं बनती हैं, इसलिए अपनी मृत्यु भी हो जाती है, और कई दिनों तक अपन क्या है? कोमा में भी चले जाते हैं। ठीक है,
कोमा में चले जाते हैं और मृत्यु हो जाती है। किस कारण? क्योंकि जो तंत्र का तंत्र है, इनकी कोशिकाएं जल्दी से नहीं बन पाती हैं। तो ये दोनों ये सब जो इम्पोर्टेंट है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका स्पर्मोकांडा, सबसे छोटी लंबी कोशिका तंत्र का तंत्र, सबसे छोटी जनन कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और पुनर्जन्म सबसे जल्दी हो जाता है जिगर, और जिसका सबसे कम होता है उसका नाम क्या है? तंत्र का तंत्र या ब्रेन। ठीक है, बात करेंगे आगे। तो क्या है, वीडियो हो गई है एंड। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें और बताएं कि कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो। और जो कोशिका का यह क्या है, ये पहला पार्ट है। अब कोशिका ऐसे ही 2-3 पार्टों में आएगी, क्योंकि ये इस कोशिका बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इसके बारे में भी कोशिका अंग पढ़ेंगे कि कौन कौन से अंग होते हैं कोशिका के अंदर। ठीक है, इन सब के बारे में आप लोग आगे वाली वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू।